हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस समय पर किन सब्जी वर्गीय फसलों को लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, कौन सी वे दो सब्जियां हैं मैं आज आपको बताऊंगा। आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। और दोस्तों, किस तरह से आप इनकी खेती करेंगे जिससे आपको बढ़िया बेनिफिट मिले, बढ़िया फ़ायदा मिले और बढ़िया ताबड़तोड़ उत्पादन मिले जब आप मंडी में लेकर के जाएंगे। तो किसान भाइयों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उन दो सब्जियों को लगा करके किस तरह से बढ़िया मुनाफा कमाएंगे आने वाले समय में। और दोस्तों, आप उन्हें मई में भी लगा सकते हैं, जून में भी लगा सकते हैं, जुलाई में भी लगा सकते हैं। परंतु दोस्तों, इस समय पर आप अगर लगाएंगे मई और जून में तो दोस्तों आपको रेट जो और उत्पादन जो है वो अच्छा मिलेगा। और अगर आप जुलाई में लगाएंगे तो आपको जो रेट है वो थोड़े एवरेज मिलते हैं, यानी कि औसत मिलते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं लूँगा बैंगन को। आप किसान भाइयों बैंगन की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय का जो लगा हुआ बैंगन आपका बाजार में जाता है तो किसान भाइयों आवक कम रहती है, तो आपको बहुत बढ़िया दाम मिलते हैं जो इस समय का लगा हुआ बैंगन रहता है। यानी कि दोस्तों, यदि आपकी नर्सरी तैयार नहीं है बैंगन की तो दोस्तों इस समय पर आप नर्सरी डाल दीजिए। और जून का महीना जब आएगा, जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी, तब आप प्लांटेशन कर दीजिए। और प्लांटेशन का मैंने आपको बताया कि आपको दोस्तों शाम के 5 बजे के बाद, यानी कि 4-5 बजे के बाद में आपको प्लांटेशन करना है। और सुबह को आपको फिर सिंचाई करनी है, यानी कि टपक सिंचाई करनी है हल्की हल्की। और दोस्तों, आपको ऐसे ही 4-5 दिन तक टपक सिंचाई करते रहना है। गाढ़ा नहीं बनना चाहिए दोस्तों, केवल मॉइस्चर रहना चाहिए, यानी कि हल्की नमी रहनी चाहिए ताकि आपका पौधा जो है वो सक्सेसफुल रहे। क्योंकि दोस्तों गर्मियाँ इतनी पड़ती हैं, लू वगैरह चलती हैं, तो अगर आप पानी देते रहेंगे टपक सिंचाई से तो आपका पौधा जो है वो 100% सक्सेस होगा, यानी कि 100% आपका पौधा जमेगा और दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। और आपको जो है किसान भाइयों मेड़ निकाल लेनी है। और किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बेसल डोज के रूप में कुछ खाद वगैरह देने हैं। ये दोस्तों लंबी अवधि की फसल होती है बैंगन की। और किसान भाइयों, इसमें आपको कुछ खाद वगैरह डालने हैं। 4 से 5 ट्रॉली आपको डालना है किसान भाइयों। देसी खाद डालना है, कुछ रासायनिक खाद डालना है, जैसे डीएपी डालना है 30 किलो, यूरिया डालना है 30 किलो, पोटाश डालना है 30 किलो। और इन्हें डाल करके आपको फिर से जुताई करनी है। जुताई आपको गहरी ही करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया कि गहरी जुताई करनी है। दोस्तों, यदि आपकी जुताई गहरी होती है, अच्छे से होती है, तो आधी जंग आप यहीं जीत चुके होते हो। तो किसान भाइयों, इस तरह से आपको कल्टीवेशन करने के बाद में मेड़ वगैरह निकाल लेने हैं। और आपको 4-4 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। और किसान भाइयों, आपको जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो रखनी है 1 फीट। और आपको जिगजैग पैटर्न में आपको बुआई करनी है, यानी कि लगाने हैं। और किसान भाइयों, आपको 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च बिछानी है। किसान भाइयों, जो प्लास्टिक मल्च का फ़ायदा ये होता है कि रोग बीमारी नहीं लगते हैं। थोड़ा खर्च तो ज़्यादा आता है इससे, प्लास्टिक मल्च वगैरह से इस तरह से आप खेती करेंगे तो, परंतु किसान भाइयों आपको उत्पादन भी ताबड़तोड़ मिलता है। क्योंकि आपका जो बैंगन है वो दोस्तों उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपको जाहिर सी बात है आपको दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों, इस तरह से आपको स्मार्ट खेती करनी है। किसान भाइयों, आपके जो खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। जल निकासी अच्छी होगी तो किसान भाइयों आपका जो फसल है वो अच्छी रहेगी। यदि दोस्तों जल निकासी नहीं होगी, जल भराव होगा, तो उसमें रोग बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों इसमें आने वाले समय में इल्ली लगती है, तो आपको दोस्तों ये इल्ली को शुरू की स्टेज में ही कंट्रोल कर लेना है। यानी कि जैसे तने वगैरह में इल्ली लगती है या किसान में जैसे पत्ते वगैरह में इल्ली लगती है, आपको तभी कंट्रोल कर लेना है। नहीं तो दोस्तों ये आपके जो बैंगन है उसमें चली जाती है, यानी कि फल भेदक इल्ली बन जाती है और तना भेदक इल्ली बन जाती है। तो उससे पहले ही आपको शुरू की स्टेज में इसे कंट्रोल कर लेना है। तो आप देखेंगे आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बैंगन की फसल में। तो किसान भाइयों, आप बैंगन की खेती करिए। और यदि आपको कोई दिक्कत है तो दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है
या दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूँ। और किसान भाइयों दूसरी मेरी फसल है हरी मिर्ची की। आप किसान भाइयों हरी मिर्ची लगा करके भी अच्छा खासा उत्पादन कमा सकते हैं। किसान भाइयों हरी मिर्ची का भी आपको ऐसे ही करना है जैसे आपने बैंगन में किया है, यानी कि आपको दोस्तों देसी खाद डालना है 4 से 5 ट्रॉली, क्योंकि ये भी एक लंबी अवधि की फसल है। तो इसमें आपको जो खाद वगैरह है उसमें कोताही नहीं बरतनी है, यानी कि इसमें भी आपको DAP डालना है 30 किलो, यूरिया डालना है 30 किलो, पोटाश डालना है 30 किलो। उसके बाद में आपको फिर से जैसे बैंगन में कल्टीवेशन किया था फिर कल्टीवेशन करना है, मेड़ वगैरह निकाल लेनी है किसान भाइयों। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह बिछानी है, यानी कि सेम प्रोसेस जैसे आपने बैंगन में किया था वैसे ही आपको करना है। और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा मिर्ची से ही बेनिफिट मिलेगा। तो किसान भाइयों इसके इस समय पर रेट अच्छे चल रहे हैं मिर्ची के, परंतु इसके रेट अब गिर जाएंगे। परंतु जैसे ही किसान भाइयों बरसातें स्टार्ट होंगी इसके दोस्तों रेट फिर से आसमान छूने लगेंगे मिर्ची के। तो किसान भाइयों आप मिर्ची लगाइए, मिर्ची से भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको स्मार्ट खेती करनी है। यदि दोस्तों अब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।